ट्रेंडिंग अवेयर इंटरनेशनल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन आर्या हिंदी के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में देखा बेटा कि संज्ञा क्या होती है, और बेटा हमने अच्छे से समझा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, किस स्थिति में कौन सी संज्ञा हो सकती है। आज मेरे बच्चों मैं आपको संज्ञा से आगे लेके चलता हूं, और बेटा अब जो हम सीखने वाले हैं, हमारे इस चैप्टर का नाम है सर्वनाम। आखिरकार ये सर्वनाम क्या है? हम बचपन से सीखते आ रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, आखिरकार ये है क्या? मेरे प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं, यदि मैं सर्वनाम की बात करूं, कि सभी नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा राम आया और राम चला गया। बेटा इसमें राम शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। एक बार तो बेटा राम आया और राम चला गया। मेरे बच्चों यदि मैं इस वाक्य को देखूं तो बेटा ये वाक्य तो ठीक है, लेकिन इसमें संज्ञा की पुनरावृत्ति दो बार हो रही है। और बेटा जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम का कार्य यह होता है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोके। और बेटा जब हम वाक्य में सर्वनाम को प्रयोग करते हैं तो जो हमारा वाक्य होता है उसके अर्थ में एक सुंदरता आ जाती है। तो मेरे बच्चों आज हम सीखने वाले हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, और किस स्थिति में कौन सा सर्वनाम कार्य करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा की, कि आखिरकार सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। यदि मैं सर्वनाम की परिभाषा की बात करूं तो बेटा हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मेरे बच्चों जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं इन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। जैसे बेटा मैं, हम, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, बेटा ये सब आपके सर्वनाम हैं। और बेटा सर्वनाम की भी एक कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी सर्वनाम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, नहीं, सर्वनाम की एक कंडीशन होती है, और बेटा उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। बेटा मैंने ऊपर एक उदाहरण लिया है और मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ऊपर लिखा है बेटा राम ने कहा राम कल आएगा। बेटा ऊपर लिखा हुआ है राम ने कहा राम कल आएगा। बेटा जो हमारा ऊपर वाला वाक्य है इसमें राम दो बार आया है। एक बार तो बेटा राम ने कहा राम कल आएगा। मेरे बच्चों ये बताओ इसमें जो बेटा राम है, राम ने कहा राम कल आएगा, क्या यह निश्चित है कि यही वाला राम ये वाला राम है? क्या बेटा ये क्लियर है कि जो हमारा पहला राम है दूसरा राम भी वही है? नहीं बेटा ये क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा राम ने कहा राम कल आएगा, हो सकता है कोई दूसरा राम हो। बेटा जब एक ही वाक्य में एक संज्ञा शब्द एक से अधिक बार आता है तो वो एक नए का भ्रम पैदा करता है। और बेटा इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम संज्ञा के जो बेटा हमारी संज्ञा है उसकी पुनरावृत्ति बार बार न हो और नए का भ्रम पैदा न हो सके, इसी को दूर करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा इसी उदाहरण को नीचे देखेंगे
राम ने कहा मैं कल आऊंगा। बेटा इसमें एक राम है और बेटा इसमें एक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जैसे राम ने कहा, बेटा संज्ञा हमारी क्या है इसमें? राम। राम ने कहा मैं कल आऊंगा और बेटा सर्वनाम है आपका मैं। अब बेटा यदि मैं इस वाक्य को देखूं अर्थ की दृष्टि से तो मैं कह सकता हूं कि यही वाला राम है जो कल आएगा। राम ने कहा मैं कल आऊंगा। बेटा अब निश्चित है कि यही वाला राम है जो कल आएगा। ठीक है बेटा। तो बेटा जो हमारा सर्वनाम होता है ये केवल संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार न हो इसी को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। बेटा उपर्युक्त वाक्य में मैं राम के ही बदले आया है और राम का ही अर्थ देता है। मेरे बच्चों इसमें बेटा जो मैं है ये राम के ही बदले आया है और राम का ही अर्थ देता है। नीचे बेटा एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, 1 मिनट इसको भी समझ लेंगे हम। जब किसी वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द एक से अधिक बार आता है तो वह एक नए का भ्रम पैदा करता है। इसलिए संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार न हो इसी को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। बेटा अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद, इस सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और इनका क्या क्या यूज होता है। मेरे प्यारे बच्चों बेटा ऊपर लिखा हुआ है सर्वनाम के भेद। बेटा जो हमारा सर्वनाम होता है ये 6 प्रकार का होता है। इसके ये बेटा आपका इसके 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और बेटा प्रत्येक भेद की अपनी एक क्वालिटी होती है और बेटा अपनी क्वालिटी के आधार पर प्रत्येक सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बेटा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसकी भी एक क्वालिटी होती है और बेटा इसकी क्वालिटी यह होती है कि यह किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है। बेटा जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है इसकी क्वालिटी होती है ये किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है। तो बेटा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसकी क्वालिटी यह है कि यह किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है। सेकंड है बेटा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। बेटा यह जो सर्वनाम है यह संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर देता है, इसीलिए बेटा इसका नाम निश्चयवाचक सर्वनाम है। और बेटा थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है इसकी क्वालिटी बेटा यह होती है कि यह संज्ञा की स्थिति को निश्चित नहीं कर पाता, इसीलिए इस सर्वनाम को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और फोर्थ है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं हमारे यही आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। ठीक है बेटा। फिफ्थ है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और बेटा जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है यह दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच में संबंध को दर्शाता है, इसीलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। और बेटा ये जो सर्वनाम है आपका निजवाचक इसकी क्वालिटी भी यह होती है कि बेटा यह कर्ता के साथ जुड़ा हुआ होता है और हमेशा कर्ता के साथ ही आता है।
मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसको एक एक करके समझते हैं कि किस सर्वनाम का प्रयोग कहां हो सकता है और कैसे हो सकता है। मेरे बच्चों, आपके सामने सबसे पहले दिया हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि आखिरकार पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया बेटा कि ऐसा सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बेटा नीचे 2-3 उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मोहन आगरा गया और उसने ताजमहल देखा। मेरे प्यारे बच्चों, आगरा कौन गया? मोहन। और ताजमहल किसने देखा? मोहन ने। तो बेटा इसमें जो उसने, इस वाक्य में जो उसने आया है यह बेटा मोहन के स्थान पर ही आया है। और बेटा मोहन एक पुरुष है, इसीलिए आपका यह कौन सा सर्वनाम बन जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है बेटा मैं घूमने जाऊंगा। मेरे बच्चों यह बताओ, मैं घूमने जाऊंगा, घूमने कौन जाएगा? या तो कोई व्यक्ति या कोई महिला। पशु तो घूमने जाएगा नहीं, कोई वस्तु तो घूमने जाएगी नहीं। या तो कोई स्त्री होगी या कोई पुरुष होगा जो घूमने जाएगा। तो बेटा मैं घूमने जाऊंगा, हो सकता है यहां पर राम घूमने के लिए जाए, मोहन, दीपक, श्याम आदि। बेटा कहने का मतलब यह है कि घूमने कौन जाएगा? या तो कोई व्यक्ति या कोई स्त्री। इसीलिए जो आपका मैं है बेटा यह भी कौन सा सर्वनाम बन जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ऊपर बेटा एक वाक्य लिखा हुआ है, तुम बाहर मत जाओ। अब बेटा यह बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम आया है? तुम। अब यह बताओ तुम बाहर मत जाओ। यहां भी बेटा या तो कोई स्त्री होगी या कोई पुरुष होगा जिसके लिए वाक्य बोला गया है कि तुम बाहर मत जाओ। हो सकता है दीपक, मोहन, सुनील, राहुल, कोई ना कोई व्यक्ति होगा। जैसे कि बेटा मैं यह भी कह सकता हूं कि दीपक तुम बाहर मत जाओ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं दीपक बाहर मत जाओ। तो बेटा जो आपका तुम सर्वनाम है यह भी किसी व्यक्ति के स्थान पर आया है। बेटा जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है यह भी 3 प्रकार का होता है। बेटा इसमें पहला आता है उत्तम पुरुष। इसमें बेटा पहला होता है उत्तम पुरुष, और बेटा दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। जो आपका उत्तम पुरुष होता है इसमें बेटा जो व्यक्ति बोलता है, और बेटा जो आपका मध्यम पुरुष होता है जिसके विषय में, या फिर हम कह सकते हैं बेटा जो सुनने वाला होता है। उत्तम पुरुष जो बोलता है, मध्यम पुरुष जो सुनता है, अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जाती है। और बेटा इसकी पहचान
हम शब्दों से कर सकते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, और बेटा अन्य पुरुष में आप, वह, वे आदि शब्द आते हैं। उत्तम पुरुष जो बोलता है, मध्यम पुरुष जो बेटा सुनने वाला होता है, अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जाती है। जैसे बेटा मैं तुमसे कहता हूं वह अच्छा लड़का है। अब बेटा इसमें हमारा उत्तम पुरुष कौन सा है? मैं आपका बन जाएगा उत्तम पुरुष। और बेटा मैं तुमसे कहता हूं, किससे कहता हूं? तुमसे। तो बेटा ये हमारा बन जाएगा मध्यम पुरुष। और बेटा वह अन्य पुरुष। मैं तुमसे कहता हूं वह अच्छा लड़का है। जैसे मान लीजिए बेटा मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, तो बेटा मैं कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। और आप मुझको सुन रहे हैं, आप कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। और बेटा यदि मैं किसी तीसरे की बात कर रहा हूं तो बेटा कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। ठीक है बेटा। सेकंड आता है बेटा हमारा निजवाचक सर्वनाम। और बेटा निजवाचक सर्वनाम की भी अपनी एक क्वालिटी होती है। और बेटा क्वालिटी इसकी यह होती है, यह स्वयं खुद का बोध कराने वाला सर्वनाम है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्वयं खुद का बोध कराने वाला सर्वनाम। यदि किसी सर्वनाम का अर्थ स्वयं या खुद निकले तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, या उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बेटा एक एग्जाम्पल है, राम आप ही खा लेता है। राम आप ही खा लेता है। अब ये बताओ बेटा इसमें आपका कर्ता क्या है? राम। इसमें आपका कर्ता है राम। और बेटा राम क्या कर रहा है? राम आप ही खा लेता है। यानी कि जो बेटा आपका आप है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम की क्वालिटी होती है कि कर्ता, जो हमारा कर्ता होता है बेटा, इसी के साथ निजवाचक सर्वनाम जुड़ा हुआ होता है। हम कह सकते हैं कि कर्ता के बाद हमेशा निजवाचक सर्वनाम जुड़ा हुआ होता है, यदि वाक्य में निजवाचक सर्वनाम हो तो। वह सर्वनाम जो कर्ता के साथ आता है और उसी कर्ता का बोध कराता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीरा स्वयं गा और बजा लेती है। अब इस वाक्य में जो मीरा है वह भी अपने कार्य को स्वयं कर लेती है। मीरा स्वयं गा और बजा लेती है। यदि मैं इस वाक्य की बात करूं, इसमें कर्ता आपका है मीरा और मीरा के साथ में जुड़ा हुआ है स्वयं। और बेटा निजवाचक सर्वनाम की क्वालिटी मैंने आपको क्या बताई कि इसमें जो सर्वनाम होता है कर्ता के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसमें भी आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और बेटा तीसरा आता है प्रकार हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है बेटा ये किसी संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर देता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर देता है। जैसे बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपके सामने दी हुई है। निश्चित से बना है संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर देता है तो वह
निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है या निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जब यह वह किसी के नाम के बदले आए तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बेटा कहने का मतलब यह है कि जब हमारे जो दो सर्वनाम हैं, एक बेटा ये है और दूसरा वह है, जब ये किसी के नाम के बदले आते हैं या नाम के स्थान पर आते हैं तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब ये बताओ, वह जा रहा है कोई व्यक्ति होगा या फिर कोई स्त्री होगी या फिर कोई बच्चा होगा? तो बेटा जो इसमें हमारा वह है, वह जा रहा है, इसमें जो हमारा वह है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यह किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर आया है, इसीलिए यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाएगा। यह वह जब किसी संज्ञा के पहले आए तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह आगरा शहर है, निश्चितवाचक सर्वनाम है। बेटा आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यह आगरा शहर है। बेटा निश्चित है कि यह आगरा शहर है, क्योंकि इसने निश्चित कर दिया कि यह आगरा शहर है। अब बेटा ये लखनऊ नहीं हो सकता, अब ये दिल्ली नहीं हो सकता, अब ये क्या है? यह आगरा शहर है। अब निश्चित है कि यह आगरा शहर है। और बेटा इसके बाद आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी भी अपनी एक क्वालिटी होती है और इसकी क्वालिटी यह होती है कि यह संज्ञा की स्थिति को निश्चित नहीं कर पाता, इसीलिए आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बेटा